दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो यदि आप भी क्लास 10th का 28 जुलाई को साइंस यानी विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। 28 जुलाई को आप लोग का क्लास 10th का फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होगा साइंस यानी विज्ञान का पेपर। तो अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के सब्जेक्टिव आंसर की, और ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव आंसर की हैं। ऑब्जेक्टिव आंसर की हम बता दिए हैं। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। अभी के इस क्लास में इसका सब्जेक्टिव आंसर की हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को खंड अ मिलेगा। खंड अ में आप लोगों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं, देख सकते हो ये सभी क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो अवतल दर्पण प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं। सीधे चलते हैं खंड ब पर। तो यहाँ पर खंड ब आता है। खंड ब में आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो यहाँ पर शुरुआत होता है भौतिक शास्त्र से यानी फिजिक्स से। तो यहाँ पर फिजिक्स के लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन देखिए सबसे पहले है कि 1 से 8 तक यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोगों के लिखे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 3 नंबर देखिए कि उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है। ये तो ऑब्जेक्टिव में कई बार पढ़ाए हैं। 4 नंबर देखिए कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की विशेषताओं को लिखे। 5 नंबर है कि एक अवतल लेंस की शक्ति माइनस के 2 डायोप्टर हैं, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। 6 नंबर देखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब एंड आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। 7 नंबर देखिए किरण आलेख द्वारा एक उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब को दर्शाइए जब वस्तु फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। 8 नंबर देखिए कि उत्तल लेंस एंड अवतल लेंस में अंतर लिखे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए खंड ब का यहाँ पर सब्जेक्टिव आंसर की है लघु उत्तरीय प्रश्न का भौतिक शास्त्र का। इसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे और फिर उसका उत्तर देखेंगे। उसके बाद हम आप लोग को दिखाएंगे केमिस्ट्री का क्वेश्चन और बायोलॉजी का। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर है कि परावर्तन कोण पहला नियम है। यहाँ पर परावर्तन कोण और आपतन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की आपतित किरण के लिए केवल एक ही परावर्तित किरण होती है और समतल तथा वक्र दर्पणों के लिए परावर्तन की नियम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया है कि बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आता है। आँख कान एवं नाक के डॉक्टर द्वारा उपयोग में अवतल दर्पण लाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है यह सीधा तथा आभासी होता है। यानी 3 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया गया है। यहाँ पर 4 ही क्वेश्चन का जवाब देना है 8 क्वेश्चन में से, तो 3 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया गया है। तो इसका उत्तर है यह सीधा तथा आभासी होता है। 2 नंबर है यह वस्तु के आकार के बराबर होता है। 3 नंबर है यह दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। 4 नंबर है यह पार्श्व परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका 4 क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। अब इसका चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, यानी 4 ये हो जाएगा 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है और यह पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो फिजिक्स का यहाँ पर 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर बता दिए। अब चलिए यहाँ पर फिजिक्स का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, यानी जो 6 अंक में पूछा जाता है। फिजिक्स में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 6 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 2 क्वेश्चन पूछा गया है जिनमें से एक का जवाब देना है। यहाँ पर 6 अंक का ये रहेगा, देख सकते हो यहाँ पर। तो क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर 9 नंबर के किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखें
कि इसके द्वारा बीम का लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की मान भी ज्ञात कीजिए और उसके बाद निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। तो दोनों में से एक बनाना है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन किया है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर आंसर यहाँ पर देख सकते हो सॉल्यूशन किया गया है। आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सभी का पीडीएफ आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है एग्जाम से पहले। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर अवतल लेंस के लिए एम तथा एफ ऋणात्मक है क्योंकि प्रतिबिंब आभासी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व किया गया है। देख सकते हो लेंस सूत्र द्वारा, यहाँ पर लेंस सूत्र क्या होता है तो 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। इस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व किया गया है और लास्ट में आप लोग को ये सभी लिख देना है, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है रसायन शास्त्र यानी बोले तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन, और केमिस्ट्री का यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है, देख सकते हो यहाँ पर। तो चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं कि कितना क्वेश्चन बनाना है। तो इसमें भी 8 क्वेश्चन पूछा गया है जिनमें से मात्र 4 का जवाब देना है। तो क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर 11 नंबर यानी रसायन शास्त्र का पहला नंबर क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न का, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है। 12 नंबर है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। 13 नंबर देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। 14 नंबर है अवक्षेप अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। 15 नंबर है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका सीधा हम आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर रसायन शास्त्र का लघु उत्तरीय प्रश्न है, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर उत्तर है। यानी पूछा गया था कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है। तो यहाँ पर है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है यानी ऊष्मा ऊर्जा होता है, अवशोषण होता है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें देखिए ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा बाहर निकलता है और इसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ पर दिया गया है, आप सभी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर भी उत्तर दिया गया है, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर है यहाँ पर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर यानी LHS दाईं ओर RHS में बराबर होती है तो उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। अर्थात अभिकारकों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या उत्पादों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। अर्थात उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान, अतः रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान के संरक्षण नियम का पालन होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो उसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है तो जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तब लवण और जल बनाता है। यानी जब अम्ल और क्षार आपस में मिलकर अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसका उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है लेकिन उदाहरण तो नहीं पूछा है, आप लोग लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। ये लघु उत्तरीय प्रश्न 17 है और ये 18 है। 18 क्वेश्चन देख लीजिए। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो हमने इसका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसका आंसर 4 बता दिए। अब सीधे इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का पूछा गया है यहाँ पर। इसमें से एक प्रश्न का जवाब देना है, 5 अंक का होगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित अभिकारकों के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन किया है, एक बनाना है, 19 छोड़ दिया है। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर है जो कि यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया था। यहाँ पर
यहाँ पर दो यहाँ पर दिया गया है, यानी संक्षारण और यहाँ पर विकृत गंधिकता, यहाँ पर दोनों का उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर में संक्षारण है, इसका परिभाषा यहाँ पर लिखा गया है, आप सभी पढ़ सकते हो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। और इसका उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है कि चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। उसके बाद यहाँ पर इसका बी नंबर का उत्तर दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पर इसका बी नंबर का उत्तर है, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री समाप्त होता है, यानी केमिस्ट्री के लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बता दिए। अब चलिए सीधे बायोलॉजी में चलते हैं। तो यहाँ पर आता है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का लघु उत्तरीय प्रश्न, देख सकते हो यहाँ पर। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, 8 क्वेश्चन पूछा गया है, 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, यानी बायोलॉजी का पहला नंबर क्वेश्चन 21 नंबर है कि पित्त क्या है, मानव के पाचन में इसका क्या महत्व है। 22 नंबर है कि मनुष्य, मच्छर, केंचुआ एवं मछली के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है, क्यों। उसके बाद नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन क्या है। उसके बाद 25 नंबर है कि वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 भी पूछा गया है, देख सकते हो। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए जाइलम एंड फ्लोएम पदार्थों में वहन में अंतर क्या होता है। तो चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं, फिर इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जीव विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न है, देख सकते हो यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 नंबर का उत्तर दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर ये 21 का उत्तर है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर दिया गया है। यहाँ पर मछली में मुख्य श्वसन अंग यहाँ पर क्लोम होता है, यानी गिल होता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है मच्छर में मुख्य श्वसन अंग श्वास नली या ट्रैकिया होता है। उसके बाद केंचुआ में मुख्य श्वसन अंग यहाँ पर त्वचा होता है, जबकि मनुष्य में फेफड़ा होता है। तो यहाँ पर पूछा गया था श्वसन अंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पर आंसर इस प्रकार से है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर कुछ इस प्रकार से है, देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 24। पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पेड़ पौधे मिट्टी से जिस जल का अवशोषण करते हैं उसके केवल थोड़े से अंश का ही पादप के शरीर में उपयोग होता है। शेष अधिकांश जल पौधों द्वारा वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का भी आंसर यहाँ पर है। तो यहाँ पर बायोलॉजी का जो लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर है 4 हो गया, 4 ही बनाना था। अब चलिए बायोलॉजी का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, फिर उसका आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पर बायोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ पर 5 अंक का है और 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 1 का जवाब देना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है कि मानव पाचन तंत्र का एक स्वास्थ्य नामांकन चित्र बनाइए, वर्णन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर वर्णन नहीं करना है, केवल चित्र बना देना है। क्वेश्चन नंबर 30 है मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए 30 का हम सॉल्यूशन किए हैं, 30 का आंसर चलिए देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पर उत्तर दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर है, देख सकते हो यहाँ पर। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है। हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकता है। चूँकि हमारे शरीर में उच्च ऊर्जा आवश्यकता होती है, जिसके लिए उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन जरूरी होता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर है, यहाँ पर भी है, देख सकते हो यहाँ पर इसका उत्तर ये भी है। क्योंकि ये 5 नंबर का है तो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा। तो हमने यहाँ पर क्लास 10th का जो 28 जुलाई को साइंस यानी विज्ञान का पेपर होगा उसका सब्जेक्टिव आंसर की भी बता दिए और ऑब्जेक्टिव आंसर की भी हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। और अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।